दोस्तों यही रात अंतिम और यही रात भारी। अब से कुछ घंटे के बाद पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार, जनादेश क्या है, बिहार की जनता किसको मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है, बिहार की जनता ने किसको चुना है। दोस्तों सुबह 7 बजे से आपको लगातार आपके अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी पर जुड़ जाना है, क्योंकि यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। तमाम गोदी मीडिया के एग्जिट पोल्स आपने देख लिया, जो सिर्फ एक तरफा एक लाइन पर चलते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी वफादारी दिखा रहे थे, लेकिन यहां उल्टा चश्मा यूसी पर आपको बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही और बिल्कुल जबरदस्त खबरें और बिल्कुल जबरदस्त बात यहां पर पता चलेगी, क्योंकि स्ट्रांग रूम से क्या कुछ निकल करके आ रहा है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स बिहार में जगह जगह पर फैल चुके हैं और आपको एक एक खबर पहुंचाने वाले हैं। बिहार में क्या होने जा रहा है आपको उल्टा चश्मा यूसी के अलावा और कहीं उतने अच्छे से मालूम नहीं पड़ेगा। दोस्तों मैं अभी से आपको बता दे रही हूं, कुछ घंटे के बाद पता चल जाएगा कि बिहार में आखिर किसकी सरकार। मेरे साथ भरत जी है और भरत जी पूरा लेखा जोखा लेकर बैठे हुए हैं। कुछ घंटों पहले बिहार में क्या चल रहा है, कुछ घंटे पहले की अपडेट क्या है, वो मैं भरत जी से जानने के लिए सीधे उनके पास चलती हूं। प्रज्ञा जी देखिए, बिहार के भीतर चीजें उलटने लगी हैं। रिजल्ट से पहले ही चीजें उलट पुलट होना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब जो एग्जिट पोल, अब जो लोग एग्जिट पोल कर रहे हैं या अब जो लोग इस बात को अपनी चीजें एलिब्रेट कर रहे हैं, वो पैर थोड़ा थोड़ा पीछे लेना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आरजेडी ने बिल्कुल कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और आरजेडी के एमएलसी हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट इस बात को कह दिया है कि अगर बेईमानी करने की कोशिश हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे। क्या कहा उन्होंने? काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो नेपाल जैसा नजारा होगा, आरजेडी के एमएलसी ने ये कहा है। और दूसरी तरफ ये बतलाने की कोशिश की जा रही है एनडीए के भीतर नीतीश कुमार का पोस्टर जारी करके कि टाइगर अभी जिंदा है, यानी नीतीश कुमार की दावेदारी कम नहीं है, नीतीश कुमार को बिल्कुल भी कम ना समझा जाए। ये देखिए, ये पोस्टर है, इसमें नीतीश कुमार के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और जिसमें लिखा गया है टाइगर अभी जिंदा है, यानी नीतीश कुमार अभी खेल में है, गेम में है और इनको कम ना समझा जाए। दूसरी तरफ एनडीए खेमे से ही इस बात को कहना शुरू कर दिया गया है कि तेजस्वी यादव बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़े हैं अब तक, क्योंकि रिजल्ट अभी आया नहीं है, एग्जिट पोल आ चुका है, अंतिम रात है, सुबह रिजल्ट आएगा, हम यहां पर खड़े हुए हैं। और एनडीए के साथ ही जो बिहार के भीतर चुनाव लड़ रहे हैं वो ओम प्रकाश राजभर, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा जो है वोटिंग हुई है और इस वोटिंग का मतलब है कि बिहार में परिवर्तन होगा। इतिहास में ऐसा दिखाया गया है, एग्जिट पोल्स में भी जब जब ज्यादा वोटिंग हुई है तब तब आरजेडी वापस आई है। उन्होंने एक बयान दिया था, आपको याद होगा, हमने और प्रज्ञा जी ने आपको बतलाया था। और फिर ओम प्रकाश राजभर ने कुछ ऐसा ही बोला है, वो सुन लेना। ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा सुनाते हैं। ये एनडीए के मंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी हैं, बिहार में चुनाव भी इनकी पार्टी लड़ रही है, एनडीए के सहयोगी दल भी सुनिए, और इन्होंने चुनाव भी लड़ा है। सुनना चाहिए और सुनने के बाद आपके दिमाग में पूरी पिक्चर अपने आप क्लियर हो जाएगी। किसी भरत यादव को, किसी प्रज्ञा मिश्रा को और किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट को आपको सुनने की जरूरत नहीं रह जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आप ये सुन लीजिए, मुखड़ा नहीं दिखाएंगे, इन्होंने चुनाव भी लड़ा है, मुखड़ा नहीं दिखाएंगे, आवाज सुनाएंगे, महसूस कीजिएगा कि ये कह क्या रहे हैं। प्रज्ञा जी सुनाइएगा। 5 मुख्यमंत्री, 80 मिनिस्टर एक लड़के से लड़ रहे हैं। खिलवाड़ है, सब लोग एक लड़के से लड़ रहे हैं, तो निश्चित है कि लड़ाई तब तो है। देख रहे हैं कि पूरे देश की ओम प्रकाश राजभर क्या कह रही है, वही ओम प्रकाश राजभर है कि पूरे देश की सरकार, देख रहे हैं कि पूरे देश की सरकार 5 मुख्यमंत्री, 80 मिनिस्टर एक लड़के से लड़ रहे हैं, एक लड़के से लड़ रहे हैं। खिलवाड़ है, खिलवाड़ है, सब लोग एक लड़के से लड़ रहे हैं, तो निश्चित है कि ये बयान अपने आप में काफी है
कि क्या होने जा रहा है। और प्रज्ञा जी, भरत जी, और एक चीज मैं और आपको टोकूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जमीन की हालत ओम प्रकाश राजभर को या फिर उनके पार्टी के लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी बड़ी बड़ी रैलियां करी हैं, तो उनको जमीन के हाल पता है। और ओम प्रकाश राजभर ने ये जो कह दिया है कि एक अकेले लड़के से इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। इसका मतलब कि उनको कहीं ना कहीं अनुमान है कि बिहार में क्या होने जा रहा है। देखिए प्रज्ञा जी, एक चीज़ और है कि अब जो अगला चरण है, अगला चरण ये है कि हमारे तमाम सारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि अलग अलग बिहार के जिलों में जो स्ट्रांग रूम है उनके बाहर तमाम समर्थक बैठे हुए हैं, रक्षा कर रहे हैं, ईवीएम्स की रक्षा कर रहे हैं, भीतर गड़बड़ी न करने पाए इसकी रक्षा कर रहे हैं। और आरजेडी की तरफ से बहुत कड़ा संदेश ये दिया गया है कि अगर बेईमानी करने की कोशिश की तो या तो अधिकारी या तो वो। पिछली बार की तरह नहीं होगा कि 4-4 घंटे मतगणना जो है रुकी रही और सब शांति से रहे, बैठे रहे। ये मैसेज देने की आरजेडी ने कुछ। एक चीज़ और है प्रज्ञा जी कि बार बार सीसीटीवी स्ट्रांग रूम्स के बंद हुए जा रहे हैं, इसकी शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इस सरकार में जो मेक इन इंडिया की बात करती है, डिजिटल इंडिया की बात करती है, और जो इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँकता है, वो 48 घंटे सीसीटीवी कैमरे सुचारू तौर पर चला नहीं पाता है। उसके कैमरे नहीं चल पा रहे हैं। भाई, अविश्वास की भावना क्यों उत्पन्न हो रही है इस देश में, इस लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रज्ञा जी? पार्टियों को ईवीएम बचाना पड़ रहा है, पार्टियों को ईवीएम बचाना पड़ रहा है। आप मेरी बात पर गौर करिए। चुनाव हो गए, सब कुछ हो गया, खटिया मचिया लेकर के, तखत और गद्दा लेकर के, रजाई लेकर के इस जाड़े में लोग ईवीएम बचा रहे हैं। सरकार पर भरोसा नहीं, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं। प्रज्ञा जी कहते हैं इलेक्शन कमीशन बेईमान है। इस इतने बड़े लोकतंत्र के भीतर जब इलेक्शन कमीशन पार्टियों को बेईमान लगता है, बेईमानी करने वाला लगता है, तो लोगों को अपनी ईवीएम बचानी पड़ती है। लोकतंत्र बचाया जा रहा है। कितनी बड़ी तस्वीर है, सोशल मीडिया पर चल रही है, मैं दिखाऊंगा नहीं अभी आपको। सब अपने अपने जिलों में प्रज्ञा जी ईवीएम बचा रहे हैं। खटिया वटिया लेके, जो खटिया लेके नहीं गया है वो गद्दे पर जमीन में लेटा है, क्या कर रहा है? ईवीएम बचा रहा। एक एक करके आदमी जाली से अंदर देख रहा, कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ कर तो नहीं रहे। मतलब ये अविश्वास का माहौल पिछले 11 साल में इस सरकार ने इस देश को, इस देश के लोगों को और विपक्ष को दिया है। प्रज्ञा जी ये देखिए, आपके लिए ये वीडियो है, देखिए बिहार का ही वीडियो है, जिसमें रात में ये लोग ट्रक से कुछ बक्से लेकर के पहुंच गए स्ट्रांग रूम के पास में। अब ये जब बक्से उतरने लगे तो हड़कंप मच गया। चेक कराए गए बक्से, तो इन लोगों ने कहा ये बक्से खाली हैं। लेकिन ये बक्से रात के अंधेरे में क्यों पहुंचाए जा रहे हैं? क्या करेंगे आप? जब आपको सब कुछ करना है तो दिन में करिए भाई। इन लोगों की ड्यूटी होती होगी 5 बजे तक, 6 बजे तक, और रात के समय ये बक्से लेकर के जब लोग इतने अविश्वास में हैं, तो उनके अविश्वास को और क्यों बढ़ाया जा रहा है? तो चुनाव को चोरी होने से रोकने के लिए यही रात अंतिम, भारी, इसी रात में कहानी है सारी। प्रज्ञा जी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, क्योंकि महागठबंधन को ये कंफर्म है, ये यकीन है, पूरी तरीके से यकीन है। कैसे कैसे क्या क्या हुआ वो सब हमने आपको बतला दिया, एग्जिट पोल का क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आखिरी रात की बात है। महागठबंधन को पूरा यकीन है कि उनकी सरकार आ रही है और वो सरकार में आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में मीडिया है, सपोर्ट में 12-13 सर्वे हैं, सपोर्ट में पूरे देश की जो है सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की गृह मंत्रालय, सब कुछ सपोर्ट में बिहार भारतीय जनता पार्टी के है। लेकिन फिर भी बिहार भारतीय जनता पार्टी के कंधे सीधे नहीं हो पा रहे हैं। क्या कारण है, क्या रीजन है? जिसको 13-13 सर्वे जिता रहे हैं प्रज्ञा जी, जिसको 13-13 सर्वे जिता रहे हैं, जो तो जीत चुका है, जो तो जीता हुआ है, उसके कंधे उठ नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है, क्या कारण है प्रज्ञा जी? और नीतीश कुमार गुरुद्वारे गए, मंदिर गए, दरगाह गए, क्यों? क्या किसी ने डिकोड किया? क्या कोई डिकोड कर पाया प्रज्ञा जी? जानती हैं क्यों? बहुत बड़ी बात है। क्यों गए जानती हैं? अपनी दावेदारी को और मजबूत करने के लिए। मार्क माई वर्ड्स, अगर आंकड़ों में कुछ भी इधर उधर आता है तो नीतीश कुमार जनता को और विपक्ष को और देश के लोगों को अपनी
छवि क्लीन करके दिखा रहे हैं, काजल की कोठरी से बाहर निकल आए हैं, वो ये जेस्चर प्रदर्शित कर रहे हैं प्रज्ञा जी कि नीतीश कुमार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई वाली बात दिखलाना चाह रहे हैं कि मैं वो नहीं था जो पिछले इतने महीनों से था एनडीए के साथ में। वक्फ बिल का विरोध करने वाला जो नीतीश कुमार था, वो नीतीश कुमार ये नीतीश कुमार नहीं है। ये नीतीश कुमार देखो मंदिर भी जा रहा, मस्जिद भी जा रहा, गुरुद्वारा भी जा रहा है। और अगर इंडिया के साथ मिलकर सरकार बनाने की नौबत आई तो उससे पहले अपनी छवि को दर्शा रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो वोट बैंक है या महागठबंधन कह लीजिए, इनका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक है सर्वधर्म वाला, बिल्कुल समाजवादी विचारधारा का हिंदू वोट बैंक। मुसलमान सिख ईसाई गरीब गुरबा दलित सब हैं। अगर नीतीश कुमार इनके साथ एनी हाउ किसी कंडीशन में आना चाहते हैं तो अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो नीतीश कुमार अपनी छवि को क्लीन कर चुके हैं। मेरी बात आप नोट कर लीजिए। नीतीश कुमार ने यह दिखला दिया है कि मैं वो वाला नीतीश कुमार नहीं हूं जो कल तक एनडीए के साथ था। भाई देखो मैं मस्जिद मंदिर सब हर जगह मैं जा रहा हूं, और यही कारण है कि लोग काउंटिंग से पहले मंदिर जाते हैं। नीतीश कुमार मंदिर कब गए प्रज्ञा जी? वोटिंग खत्म हो गई, गौर करिएगा, वोटिंग खत्म हो गई, खत्म हुए एक दिन बीत गए, बीतने के बाद नीतीश कुमार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं। पटना में ही हर जगह होकर के आते हैं। क्या जरूरत पड़ जाती है, क्या जरूरत पड़ जाती है, क्या ऐसा दिमाग में आ जाता है कि चलो मंदिर चलो, चलो उसी दिन मस्जिद चलो, चलो गुरुद्वारे चलो? क्या ऐसा दिमाग में आ जाता है? क्या तीनों धर्मों में कोई त्योहार एक साथ आ गिरा था, एक साथ पड़ गया था? क्या तीनों जगह बहुत बड़े आयोजन हो रहे थे? क्या ऐसा कुछ हो रहा था? जवाब है नहीं। नीतीश कुमार अपनी छवि को पुरानी छवि से बाहर लेकर के आना चाहते हैं कि एनडीए में आपने हमको जो समझा था, मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन प्रज्ञा जी। और वो अपने आप को पहचानवा रहे हैं कि मैं वो नहीं था, मैं अब ये हूं जो अब आप हमको देख रहे हैं। इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये है कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, अगर वो चांसेस निकलते हैं, वो चीज़ें होती हैं, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तो नीतीश कुमार इधर इस तरफ ये कह सकते हैं कि हम यहाँ से जो है हम आपको समर्थन दे रहे हैं, आप हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम आपके साथ आ जा रहे हैं। तो इनके पास जो एक बैरियर होता कि भाई आप एनडीए में आपने मुसलमानों का विरोध किया और इस बिल का विरोध किया, हम आपको कैसे ले लें जी, आपका तो मतलब आपको ले लेंगे तो हमारी राजनीति फंस जाएगी, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपके साथ आ जाएंगे तो लोग कहेंगे देखिए ये वक्फ वालों के साथ चले गए जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे। तो उस चीज़ को क्लीन करने के लिए नीतीश कुमार हर जगह हो आए हैं। और मुझे लगता है कि आज की रात बहुत बड़ी रात होने वाली है, और आज की इस रात के बाद सवेरा जो निकलेगा, सूरज जो निकलेगा, सवेरा जो होगा, वो इस कहानी को बतला देगा कि बिहार का भविष्य क्या होने वाला है। एग्जिट पोल, फिर मैं कह रहा हूं, जो भविष्य एग्जिट पोल में दिखलाया गया है वो भविष्य नहीं आने वाला है, वो नहीं होने जा रहा है प्रज्ञा जी। इतना मैं कह सकता हूं कि बिहार ने जिस तरीके से जितनी भयंकर वोटिंग की है, वो वोटिंग बेजा नहीं जाएगी, फर्जी नहीं जाएगी। बस करना सिर्फ इतना है कि लोगों को ईवीएम बचा लेनी है। जो एक दुविधा का संकट ना इलेक्शन कमीशन दूर कर पा रहा, ना इस देश की सरकार दूर कर पा रही है। बेईमानी ना हो प्रज्ञा जी, बेईमानी ना हो। एक चीज़ और मैं ख़त्म करूंगा, क्योंकि अधिकारी, ये जो एग्जिट पोल है ये अधिकारियों के ऊपर कल के दबाव के लिए। बहुत लोग कहें कि एग्जिट पोल क्या फ़ायदा है लाने का, जब जो है इससे कुछ होता हवाता ये है प्रज्ञा जी। डीएम एसडीएम इस तरीके के जो लोग हैं उनके दिमाग में एग्जिट पोल के जरिए प्रेशराइज कर दिया जाता है, इंजेक्शन लगा दिया जाता है, सरकार हमारी ही आ रही है, सुनना हमारी नहीं सुनी तो सरकार देख लो, एग्जिट पोल तो बता ही रहे हैं हमारी आ रही है, तो हमारी तरफ झुक के रहना, जो हम कहें वो करना। अगर 1000-2000 की सीटों की बेईमानी का कोई अवसर मिलता है तो फिर उसमें गुंजाइश बना लेते हैं लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है प्रज्ञा जी। और पिछली बार हम लोगों ने देखा कितनी सीटों के ऊपर मतगणना रुकी रहती है, धीमी चलती है प्रज्ञा जी। ऐसे कई उदाहरण हैं प्रज्ञा जी, ऐसे कई उदाहरण हैं जिन उदाहरणों में ये बाद में खुल कर आया कि हमें तो आदेश था कि एनी हाउ इलेक्शन जीतना ही जीतना है। और ख़ासतौर पर उपचुनावों में घोड़े खोल देते हैं ये अधिकारी लोग कि कैसे जीत करके देना है।
गिफ्ट करनी है ये सीट। हमने अनिल मसीह जैसे लोगों को देखा है, देखा है प्रज्ञा बड़ा जी, उदाहरण देख चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब साधु महात्मा बैठे हैं, बस ये है कि इस प्रेशराइज करने का तरीका है। और कल का दिन प्रज्ञा जी, सबसे बड़ी लड़ाई। चुनाव हो चुका, रिजल्ट बंद हो चुका, लेकिन जनता ने अपना जनादेश सुना दिया, बता दिया, और जनता ने जो बताया वो दिखाई भी दिया, झलक उसकी दिखाई दे रही है। लेकिन कल के दिन असली लड़ाई है। लड़ाई प्रचार में नहीं थी, लड़ाई भाषण देने में नहीं थी, लड़ाई कैंडिडेट के टिकट बांटने में नहीं थी। असल लड़ाई कल है, असल लड़ाई कल है। मतगणना केंद्रों के ऊपर असल लड़ाई कल है, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि अब रैलियों से कुछ नहीं होगा, अब वोट मांगने से कुछ नहीं होगा, वोट बचाने से होगा, वोट बचाने से होगा प्रज्ञा जी। और यही कारण है कि महागठबंधन के सारे नेता ये कह रहे हैं कि सोना नहीं है, जागते रहो और किसी भी हालत में ईवीएम बचाते रहो। तो दोस्तों, जो भरत जी ने कहा वही बात मैं रिपीट करूंगी कि अभी तक तो ये अंगड़ाई थी, असली लड़ाई कल है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आपको ये तमाम चीजें, ये तमाम सच्ची खबरें कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने देख लिया कि किस तरह से गोदी मीडिया सरकारी एग्जिट पोल दिखा करके किस तरीके से माहौल बदलने की कोशिश कर रही थी, जो माहौल महागठबंधन के पक्ष में पहले से ही दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद भी इसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार ये बात और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं कि वो सरकार बना रहे हैं और 18 तारीख को वो शपथ लेंगे। खैर, जनादेश तो 14 तारीख को यानी कि कल ही पता चलेगा। दोस्तों, कुछ घंटे पहले हम आपके सामने सिर्फ ये बोलने के लिए खड़े हैं कि कल सुबह एग्जैक्ट 7 बजे से आपको उल्टा चश्मा यूसी से जुड़ जाना है और यहां पर देखना है कि बिहार में क्या होने जा रहा है। कोई गोदी मीडिया, कोई चैनल आपको वो नहीं दिखा पाएगा जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। हमारे सारे रिपोर्टर्स ग्राउंड में फैल चुके हैं, एक एक स्ट्रांग रूम का जायजा ले रहे हैं, हर एक नेता से बातचीत कर रहे हैं और बिहार की ग्राउंड पर है और असली चीज आपको यहीं से पता चलेगी। इसीलिए सुबह से जुड़ जाइएगा और सच्ची खबर के लिए अपने विश्वसनीय चैनल उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा और करवाइएगा। भूलिएगा नहीं, सुबह 7 बजे से डॉट उल्टा चश्मा यूसी पर आपको जुड़ जाना है। नमस्कार।